और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का रायपुर इंदौर से आ रही है, जहां पे एमवाई अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। एनआईसीयू वार्ड में चूहों ने कुतरे हैं नवजात बच्चों के हाथ। चूहे के हमले से एमवाई अस्पताल में हड़कंप मचा है और अस्पताल में घूमते हुए चूहे कैमरे में भी कैद हुए हैं। 5 साल से नहीं हुआ है पेस्ट कंट्रोल। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। नवजात बच्चे को जिसको सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, यहाँ पर देखिए कैसे एमवाई अस्पताल का एक फेलियर बहुत बड़ा सामने आया है। एनआईसीयू वार्ड में चूहों ने नवजात बच्चों के हाथ को कुतरा है। चूहे के हमले से एमवाई अस्पताल में हड़कंप मचा है। अस्पताल में घूमते हुए चूहे कैमरे में कैद हुए हैं और 5 साल से आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ है। कुल मिलाकर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ पर देखिए कैसे बच्चों को, छोटे छोटे पेशेंट को, नौनिहालों को, जिनकी अभी आँख ठीक से खुली भी नहीं है, उनको भुगतना पड़ रहा है। तो आपको दिखाया जा रहा है तस्वीरों में कैसे चूहे यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं और ये कोई और वार्ड नहीं, बच्चों का वार्ड है। तनुश्री देसाई ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ी है। तनु, कब की ये घटना है और क्या कहना है अस्पताल मैनेजमेंट का? किसका फेलियर है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? दीपिका, इंदौर के सरकारी अस्पताल एमवाई हॉस्पिटल की ये पूरी घटना है। जानकारी के मुताबिक चूहों ने जो नवजात बच्चों के हाथों को कुतरा है, ये घटना एक बार नहीं 2 बार हुई। सबसे पहले रविवार को हुई, उसके बाद सोमवार को हुई। इसके बाद जब डॉक्टर से पूछताछ की गई तो डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 5 सालों से इस अस्पताल में जो पेस्ट कंट्रोल है वो नहीं किया गया है और अब इस घटना के बाद प्लानिंग की जा रही है, योजना बनाई जा रही है कि आगे चलकर पेस्ट कंट्रोल किया जाएगा। और इसी के साथ दीपिका, ये पहली शिकायत नहीं है कि किसी सरकारी अस्पताल में, वो भी इंदौर के, चूहों ने जो है छोटे बच्चों का हाथ कुतर दिया या छोटे बच्चों को घायल कर दिया है। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। वही अब जो 2 नवजात बच्चों को चूहों ने कुतरा है, उनको अब डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है और अभी फिलहाल वो अंडर ऑब्जर्वेशन और उनका इलाज जारी है। जी तनु, पिछले हादसों से सबक क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अब जाकर अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि अब वो पेस्ट करेंगे। दीपिका, देखिए, हमेशा जब ऐसा सवाल आता है तो उनका एक ही जवाब होता है कि बजट निर्धारित नहीं हो पा रहा है या बजट जो है इसके लिए सैंक्शन नहीं हो पा रहा है। इस बार यही कहानी रही। उन्होंने बताया कि बजट निर्धारित नहीं हो पाया, इसलिए पिछले 5 सालों से जो पेस्ट कंट्रोल का जो रूटीन होता है वो नहीं हो सका। वही अब योजना बनाई जा रही है कि जल्द से जल्द पेस्ट कंट्रोल यहाँ पे किया जाएगा। इंदौर के एमवाई अस्पताल जो नामचीन अस्पताल है इंदौर का, काफी सारे लोग यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं और खासकर के वो लोग जो गरीब वर्ग से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं। और इसी के साथ इंदौर के बाहर जो आसपास के जिले हैं वहां से भी लोग यहाँ पे इलाज करवाने पहुंचते हैं। इसी स्थिति में लोगों का एक विश्वास बना रहता है कि सरकारी अस्पताल है, इंदौर में नामचीन अस्पताल है, तो यहाँ पे जो है उनके नवजात बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाएगा। पर जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो जाहिर सी बात है, जो परिवार वाले हैं, जो परिजन है और इसके साथ जो बच्चों के अभिभावक है, उनमें डर का माहौल बना रहता है। वही अब डॉक्टर्स का कहना है कि इस हादसे के बाद जो नवजात बच्चे हैं उनका ख्याल ज्यादा रखा जा रहा है। जो एनआईसीयू यूनिट है जहाँ पे बच्चों को जन्म देने के बाद भी सीधे वहाँ पे पहुंचाया जाता है, अब वहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की ऐसी घटना सामने नहीं आए, ऐसी शिकायत सामने नहीं आए। और इसी के साथ हॉस्पिटल प्रबंधन ये भी कह रहा है कि जो बच्चों के अभिभावक है वो खाना लेके पहुंच जाते हैं एनआईसीयू में। इस वजह से चूहों की जो गिनती है वो लगातार अस्पताल में बढ़ रही है। भाई दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि अस्पताल के जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर भी भारी संख्या में चूहों की तादाद बढ़ती जा रही है। पर सवाल दीपिका अभी भी यही है कि अभी तक पेस्ट कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? 5 साल से किस चीज का इंतजार है? जी तनु, कितने बच्चों को चूहे ने कुतरा है और उनकी क्या स्थिति है? जी देखिए दीपिका, अभी तक 2 बच्चों के कुतरा जाने की जानकारी मिली है। स्थिति की बात करें तो अभी डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं और उनको हाई इंटेंसिव यूनिट में रखा गया है। उनका लगातार इलाज जारी है, अंडर ऑब्जर्वेशन है और फिलहाल उनकी हालत स्टेबल है। बिल्कुल। अब इस पूरे मामले में अभिभावकों का क्या कहना है, बच्चों के पेरेंट्स का क्या कहना है? क्योंकि उनका तो रो रो कर बुरा हाल भी होगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में आसपास के इलाके से लोग यहाँ पे उपचार के लिए पहुंचते हैं, रिनाउंड हॉस्पिटल है, लेकिन इसके बावजूद देखिए कैसे यहाँ पे एक के बाद एक ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। जी दीपिका, जाहिर सी बात है, अभिभावक में डर का माहौल है, वो लोग लगातार चिंतित है। वो ये कह रहे हैं
सिर्फ यही नहीं, जिनके दूसरे अभिभावकों के बच्चे जो है, जिनके ऊपर चूहों ने हमला नहीं किया है, उनमें भी डर का माहौल है। उनका जी। ये कहना है कि बच्चे इतने छोटे हैं, इतने मासूम हैं, कुछ बच्चे हैं कुछ चंद घंटों पहले जो पैदा हुए, जो दुनिया में आए, कुछ बच्चे जो 1-2 दिन पहले आए हैं। अब उनको, इन नवजात बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे, किस अस्पताल में ले जाएंगे? इस बिल्कुल। वजह से उनमें डर का माहौल है, क्योंकि ऐसे बच्चों को अभी मूव नहीं करवा सकते हैं, वो काफी नाजुक है, काफी मासूम है। तो ऐसी स्थिति में उनमें डर का माहौल है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब कि हॉस्पिटल प्रबंधन जो है अब ज्यादा केयरफुल रहे और कोशिश करें कि अब जो ये हादसे है वो सामने ना आए और कोई दूसरा नवजात बच्चा जो है इस हादसे का शिकार ना हो सके। जी जी तनु, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका।